हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा हम जो क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम आगे बढ़ चुके हैं। बेटा हम लोग आ गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो पोर्शन को हम लोग इस वीडियो में अब कवर कर रहे हैं पिछले 2 वीडियो से। आज जो तीसरा वीडियो है, इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एनिमल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है वो ओएस्ट्रस साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से उसको कवर कर लिया है। आज हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। हम देखेंगे कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं उसमें कितने कुल इवेंट्स होते हैं। बेटा उसको आप समराइज करना चाहें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली कुल 3 इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप अगर समराइज करना चाहो तो इसमें सिर्फ 3 इवेंट होते हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। और जब गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसे कौन कौन सी चीज़ें घटती हैं जिससे एक नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होकर के तैयार हो जाता है। ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन में मेन फीचर जो होता है उसका एग्जैक्ट फीचर होता है वो होता है उसका फर्टिलाइजेशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन जो मुख्य फीचर है उसके पहले कौन सी घटना घटती है उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान कैसे होता है, उसमें सिंगैमी कैसे होता है ये देखते हैं। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद कैसे एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। एक निषेचन के पहले की घटना यानी फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना, उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, ठीक ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। एक निषेचन के दौरान यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान का जो इवेंट्स होता है वो तो आपको पता ही है कि वहाँ पर सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को हम बेसिकली सिंगैमी के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक ना। ऐसे टर्मिनोलॉजीज को याद रखिएगा। सिंगैमी दे दिया तो वो समझ जाओ कि फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहा है, ठीक ना। ये हो गया। अब आगे जो है फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, ठीक ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन के बाद की घटना। देखो बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले का जो इवेंट्स होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन अगर आपको पता है कि गैमेट्स 2 होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट्स होता है। गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट के फॉर्मेशन होने के बाद उन गैमेट्स का पास आना जरूरी है, यानी गैमेट ट्रांसफ़र होगा। तो 2 चीज़ें होंगी, यानी इसमें क्या होंगे बेटा, इसमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी बेटा। एक होता है गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलता है, दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक ना, गैमेट ट्रांसफ़र। ये 2 चीज़ें देखने को मिलता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, जनरेट होना। तो इसका मतलब है कि गैमेट का फॉर्मेशन होना, ये कहलाता है बेटा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक ना, दिख रहा है। हाँ, क्लियर है बेटा। थोड़ा सा फॉन्ट जो है लिखने में अगर हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो मैं ऑलरेडी बोल भी रहा हूँ, उसको आप लोग देखते जाइएगा, ठीक ना बेटा। ये गैमेटोजेनेसिस क्या चीज़ होता है ये आपने देखा। अब क्या होगा, अब आपको पता है बेटा आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको सिंगैमी कहते हैं, यानी मेल फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिंगैमी कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन 2 तरह का हो सकता है। एक फर्टिलाइजेशन होता है जो बॉडी से बाहर यानी फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन भी कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का निर्माण हुआ, गैमेट का ट्रांसफ़र हुआ, गैमेट पास आए,
पास पास आने के बाद उन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, यानी जो गैमेट्स बने हैं, दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, वो पास पास आएंगे, वो फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, उनको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। ये बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, अगर बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और ये फर्टिलाइजेशन भी कई प्रकार का हो सकता है, जैसे अगर हम प्लांट में देखेंगे बेटा, आप सुनिएगा थोड़ा सा सिंपली, प्लांट में देखेंगे तो उसमें एक सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। हम आगे समझेंगे बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आप सिर्फ यहाँ पर दो ही चीज़ों को जानते रहिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है वो आपको पता ही है कि जो मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद अगर उनका फ्यूजन हो गया तो वो डिप्लॉइड बन जाएंगे, तो जो डिप्लॉइड बनता है वो जाइगोट बनता है, ठीक ना, जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, जिससे एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसमें भी दो इवेंट्स होंगे, पहला इवेंट्स होगा बेटा जाइगोट फॉर्मेशन का होगा, पहला इवेंट हुआ यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन, दूसरा इवेंट होगा बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस होगा बेटा, ठीक ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद एम्ब्रॉय बनेगा और वो उस एम्ब्रॉय डेवलप होकर के पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल, एक यंग वन का डेवलपमेंट कर लेगा। तो ये इवेंट्स आप लोग नोट कर लीजिए बेटा। अब हम एक एक करके इस इवेंट्स को देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फिर गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में कैसी घटनाएं होती हैं, जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस, एक एक करके हम इसको देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर इसको बेसिकली जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो हमने यहाँ पर इसको समराइज़ कर दिया है, आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए बेटा, ठीक ना, नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग किस पे, गैमेटोजेनेसिस पे बढ़ेंगे बेटा, ठीक ना, गैमेटोजेनेसिस पे पढ़ेंगे। एक मिनट, चलो नोट कर लीजिएगा बेटा, मिटाते हैं बेटा इसको, ठीक। गैमेटोजेनेसिस अगर आपको बेसिकली पता होगा कि अगर आप एनिमल्स में पढ़ते हैं, एनिमल्स में बेसिकली आप ह्यूमन को पढ़ते हैं, तो ह्यूमन में दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमेट्स बनता है जिसको आप स्पर्म कहते हो, एक फीमेल गैमेट्स बनता है जिसको आप ओवा कहते हो। तो स्पर्म को बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ओवम के बनने की प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम इज कॉल्ड oogenesis। हालांकि यहाँ पर ये अभी इतना हम इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में इसको हम डिटेल्स में जा कर के पढ़ेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर सिर्फ उसको ब्रीफली समराइज करना है कि ये गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है बेटा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, पेज नंबर 10 पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एज यू ऑलरेडी अवेयर गैमेटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। एक लाइन में अगर आप गैमेटोजेनेसिस को अगर लिखना चाहते हो तो सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स यानी दो प्रकार के गैमेट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक ना। और ये चीज़ लिखा हुआ है गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं बेटा। मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, आप लोग इसको हाईलाइट करते जाइएगा और इसको नोट्स में नोट भी करते जाइएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर गैमेट्स बता रहा है कि ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब जो गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट्स इनको शेप एंड साइज़ के आधार पर, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ बेटा, मेल और फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इनके शेप एंड साइज़ के आधार पर, बेसिकली मैं इनको साइज़ पे नहीं जाऊँगा, इनके शेप पर जाऊँगा कि अकॉर्डिंग टू देयर शेप जो गैमेट्स होते हैं, इनके शेप के आधार पर यहाँ पर गैमेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, ठीक ना। शेप के आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर शेप गैमेट की बात कर रहे हैं, ठीक ना। गैमेट्स आर फॉलोइंग टाइप्स। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा, गैमेट्स को देखिएगा, यहाँ पर ये गैमेट्स है। देखो बेटा, गैमेट्स तीन प्रकार के मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो कि एनसीईआरटी ने दो ही प्रकार का लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक ना। एक होते हैं आइसोगैमेट्स, एक होते हैं, दूसरे होते हैं एनाइसोगैमेट्स, ठीक ना, दूसरे होते हैं एनाइसोगैमेट्स।
तीसरे होते हैं oogametes, ठीक ना, oogametes। अब इसको समझिएगा बेटा, आइसोगैमेट्स क्या होता है, एनाइसोगैमेट्स क्या होता है, oogametes क्या होता है। एक्चुअली ये मेरा जो कमरा है ये नेशनल हाईवे के बगल में है, कभी कभार कोई ऐसी बस सर्विस रोड से निकल जाती है तो उसका हॉर्न बजा देती है, वो तेज़ी से आवाज़ आती है, तो आप लोग मत डिस्टर्ब होइएगा बेटा, ठीक ना। ये कोई कहीं समझ रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब यार, इतना तो समझदार हो ही आप लोग, ठीक ना। चलो ठीक, अब देखो, हाँ देखो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइसोगैमेट्स में देखते हैं। आइसोगैमेट्स में क्या होता है, इसमें आइसो मीन्स होता है सिमिलर, आइसो मीन्स होता है सिमिलर, गैमेट्स का मतलब गैमेट्स, यानी ऐसे गैमेट्स, सुनिएगा बात को, ऐसे गैमेट्स जिसके मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों क्या होते हों, बिल्कुल शेप एंड साइज में सिमिलर होते हों, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोगैमेट्स कहते हैं बेटा। कंफ्यूज ना होना बेटा आप लोग, ठीक ना। ऐसे गैमेट्स जिनके मेल और फीमेल गैमेट्स शेप एंड साइज में सिमिलर होते हैं उनको हम आइसोगैमेट्स कहते हैं। और ये देखने को मिलता है, यानी आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक ना, सिमिलर इन शेप एंड साइज। एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा बेटा, एक एल्गी होता है जिसका नाम है बेटा क्लैडोफोरा, ठीक ना, क्लैडोफोरा। यहाँ पर इस एल्गी का नाम लिख लीजिएगा बेटा, ये एल्गी यहाँ पर जो लिखा है बेटा क्लैडोफोरा, ठीक ना। एनसीईआरटी में थोड़ा सा मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है बेटा, वो करेक्ट लिखा हुआ है, ये CH नहीं होता, CL होता है, ठीक ना। क्लैडोफोरा यानी सिमिलर शेप एंड साइज में होते हैं। और दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है एनाइसोगैमेट्स, ठीक ना, दूसरा होता है एनाइसोगैमेट्स यानी नॉट सिमिलर, ठीक ना, नॉट सिमिलर मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नॉट सिमिलर। देखो मैं, मेल का सिंबल ऐसे बनता है बेटा एंड फीमेल का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक ना, फीमेल का सिंबल ऐसे बनता है, वो आपको पता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, आप लोग मेल एंड फीमेल लिख लीजिएगा, कंफ्यूज, मेरे पास जगह की समस्या है तो मैं ऐसे सिंबल में लिख रहा हूँ। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉट सिमिलर यानी डिसिमिलर होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ बेटा, एनसीईआरटी ने वो लिखा है फ्यूकस, ठीक ना, फ्यूकस। डायग्राम को आप लोग पहचान लीजिएगा बेटा, आइसोगैमेट्स जो यहाँ पर फिगर नंबर 1.5 का ए दिया है वो आइसोगैमेट्स है। आपको ऐसे दो तरह के आपको ऐसे गैमेट्स दिखाई दे रहे होंगे बेटा, ठीक ना, दो तरह के आपको ऐसे गैमेट्स आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। इसमें बेटा आपको यहाँ पर फ्लैजलम दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये फ्लैजलम की सहायता से ये मूवमेंट कर सकते हैं, अर्थात ये वाले गैमेट्स दोनों क्या होंगे, मोटाइल होंगे, ठीक ना, ये दोनों क्या होंगे बेटा, मोटाइल होंगे, जो कि क्लैडोफोरा में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये किसमें, पानी में पाए जाएंगे, पानी में इस फ्लैजला के सहायता से आसानी से ये तैर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा, ये आइसोगैमेट्स होते हैं। इन आइसोगैमेट्स में यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया है, एक डायग्राम ऐसा गोला सा बनाया हुआ है बेटा, ठीक ना, गोला सा बनाया, बीच में इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा ही होगा, और एक छोटा सा ऐसे टीनी सा स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया है, छोटा सा ऐसे, ठीक ना, टीनी सा स्ट्रक्चर बना दिया है, वो मेल गैमेट्स है। यानी ये वाला क्या है, फीमेल गैमेट्स है, ये वाला कौन सा है, ये मेल गैमेट्स है। तो वो किसका गैमेट बनाया है बेटा, फ्यूकस। फ्यूकस को आप जानते रहो बेटा, फ्यूकस एक ऐसा एल्गी होता है जो डिप्लॉयड एल्गी होता है, ये मत भूलिएगा बेटा, आपके 11th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फ्यूकस एक डिप्लॉयड एल्गी होता है। ऊगैमेट्स का मतलब, ऊगैमेट्स भी एनाइसोगैमेट्स है, सुन लीजिएगा आप, यहाँ पर एनसीईआरटी ने जैसे दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों का मतलब सेम ही है। ऊगैमेट्स भी एनाइसोगैमेट्स है, ये भी जो होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक ना, ये भी दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट डिसिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स ज़्यादा क्लियर कट इसमें समझ में आ जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर मेल एंड फीमेल गैमेट्स यहाँ पर आसानी से दिख जाते हैं, ठीक ना, मोर क्लियर, ठीक ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा मोर क्लियर स्पर्म एंड ओवम, यहाँ पर दिखने को मिल जाते हैं, मोर क्लियर स्पर्म एंड ओवम। इसका एग्जाम्पल आपको सिंपल सा है, ह्यूमन लिख सकते हो बेटा, ठीक ना, ह्यूमन लिख सकते हो। ह्यूमन का डायग्राम भी बनाया है इसने, ये गोला सा ऐसे बना दिया है, ये क्या होगा, ओवम होगा, और ये आपको ऐसे एक ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या होगा, स्पर्म होगा, यानी ये स्पर्म है और ये ओवा है, ठीक ना, ये ओवा है, ये स्पर्म है।
ये मेल और फीमेल गैमेट्स है। तो आपको इतना पता चल गया कि मेल और फीमेल गैमेट्स उनके शेप के आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं। आइसोगैमेट जो दोनों सिमिलर होते हैं शेप और साइज में, एग्जाम्पल क्लैडोफोरा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका डायग्राम याद रखिएगा, ठीक ना। कभी कभार डायग्राम देख करके ही पूछ लेगा कि ये किसका डायग्राम है और किस टाइप का ये गैमेट्स है। एनाइसोगैमेट्स जो होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉट सिमिलर, मतलब कि डी सिमिलर होते हैं, एग्जांपल याद रखिएगा फ्यूकस। और एनाइसोगैमेट्स को ही हम ऊगैमेट्स, जैसे ऊगैमेट्स भी एक एनाइसोगैमेट्स ही है, ऊगैमेट्स भी एक एनाइसोगैमेट्स भी है। अगर आप इसको और करके लिख लेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ऊगैमेट्स में क्या होता है, ये मोर क्लियर होते हैं, स्पर्म एंड ओवम होते हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका ह्यूमन। ये आपको पता चला बेटा। आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर इतना इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक ना। ये आप गैमेटोजेनेसिस आपको पता चल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ दिया हुआ है, एनसीईआरटी अपने पास रखा करो बेटा। एनसीईआरटी में मैं बार बार आपको कहता हूँ कि एनसीईआरटी में डायग्राम की संख्या और पेज बताता रहता हूँ, आप उसको देख करके तुरंत उस चीज़ को रिकॉल कर लिया करो अपने मन में, ठीक ना। देखो बेटा, जो आइसोगैमेट्स होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़, थोड़ा सा मैंने एक वर्ड मिस किया था। आइसोगैमेट्स को हम बेटा हम होमोगैमेट्स भी कहते हैं। जो आप यहाँ पर आइसोगैमेट्स जहाँ लिखा था, आप वहाँ पर और करके लिख लीजिए होमोगैमेट्स, यानी कि जो होमो का मतलब होता है भाई सेम, ठीक ना, और आइसोगैमेट्स को हम होमोगैमेट्स भी कहते हैं, और एनाइसोगैमेट्स को हम हेट्रोगैमेट्स भी कहते हैं, ठीक ना, हेट्रोगैमेट्स भी कहते हैं। और जो यहाँ पर हमने स्पर्म लिखा था, स्पर्म को हम एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स बेटा हम प्लांट में जो मेल गैमेट बनता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। प्लांट में जैसे मैंने कहा कि कोई प्लांट है, तो प्लांट में आप ह्यूमन है, एक तरफ ह्यूमन ले लेते हैं, एक तरफ प्लांट ले लेते हैं, तो ह्यूमन में 2 तरह के गैमेट बनेगा। मेल गैमेट को आप स्पर्म कह दोगे, फीमेल गैमेट को आप ओवा कह दोगे, ठीक ना। अब प्लांट में क्या बनेगा, प्लांट में भी जो स्पर्म होता है उसको हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, या हम पॉलन ग्रेन कभी कभार यूज़ करते हैं, मतलब उसमें एंजियोस्पर्म में, आगे समझेंगे बेटा, ठीक ना। एंथ्रोजॉइड्स में मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमेट को डिनोट करने के लिए एक टर्म्स होता है, टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज मत होना। और ओवा को हम एग भी कहते हैं, ठीक ना, ओवा को हम एग भी कहते हैं, हिंदी में इसको अंडाणु कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, इस टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको, इससे आप कंफ्यूज ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। चलो अब यहाँ पर आगे आ गए हैं, हम आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअलिटीज़ इन ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पर बेटा, सेक्सुअलिटी को वो पूछ रहा है कि यहाँ पर सेक्सुअलिटी को बताइए कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअलिटीज़ कैसी होती है, यानी कि कौन सा सेक्स उसके अंदर होगा, मेल सेक्स होगा कि फीमेल सेक्स होगा कि मेल फीमेल दोनों होगा। यहाँ पर सेक्सुअलिटीज़ की बात कर रहा है, ठीक ना। अगली हेडिंग डालिए आप लोग, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। देखो बेटा, सिंपल सा ये भी है, बहुत आसान है, बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा। आप एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िए बेटा, क्या पूछ रहा है वो। एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम बेटा इंपॉर्टेंट है। अब ये टर्म बन चुका है, ये ट्रेंड बन चुका है कि इमेज को दे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में इमेज दे दिया एनसीईआरटी का और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, ठीक ना, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो। क्या लिखा है बेटा एनसीईआरटी में, देखो क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम द 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये आपको पहले ही पता है कि 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है, एक मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडीड इन क्लास 11th, कैन यू आइडेंटिफाई केसेज वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड और कोर्स सिटिंग सच एग्जाम्पल इन प्लांट इट्स इजी, प्लांट इज इजी। देखो बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल यहाँ होता है, एक इंडिविजुअल यहाँ होता है, 2 इंडिविजुअल के एक इसके गैमेट बनेंगे, एक इसके गैमेट बनेंगे, और इन दोनों के फ्यूजन से ही यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा वही डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। तो कह रहा है कि क्या ये ऑलवेज सही होता है, ऐसा नहीं है बेटा, ये ऑलवेज सही
नहीं होता है, कि मतलब टू डिफरेंट, आप इस शब्द को समझिएगा कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल के गैमेट्स फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या ये जो फिनोमेनॉन है क्या ये ऑलवेज सही होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही नहीं होता है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं सपोज हम प्लांट्स को यहाँ पर बता भी रहा है कि आप उसको प्लांट में आसानी से देख सकते हो बेटा। जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं, वो मोनोइसियस होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट एक ही प्लांट के अंदर बनते हैं। सिंपल सा आप चाइना रोज, गुड़हल का फूल ले लीजिए, गुड़हल के फूल में देखेंगे तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों बनेंगे। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स यहाँ पर सिंपली आप चाइना रोज या चलो मटर का पौधा लेते हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सिंपल सा हम एक फूल बनाएंगे बेटा मटर का, ठीक ना। सिंपल सा हम एक फूल बनाएंगे ये, ठीक ना। यहाँ पर ये उसका ग्रीन वाला पार्ट होता है कैलिक्स, ठीक ना। ये कलरफुल वाला पार्ट होता है कोरोला, ठीक ना। इसको सेपल्स कहते हैं, इसको पेटल्स कहते हैं, ठीक ना। ये वाला हिस्सा आपको ऐसे देखने को मिलता है, ठीक ना। ये आपको ऐसे मटर के पौधे ऐसे देखने को मिलेंगे। अब क्या हुआ बेटा, मटर का पौधे का ये वाला हिस्सा ऐसे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक ना। ऐसे आपको ऐसे देखने को ये ऐसे फ्लावर में ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो देखो बेटा, ये वाला जो हिस्सा होता है जो इससे बाहर निकला होता है, ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये वाला हिस्सा जो होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये फीमेल वाला पार्ट होता है। अब आप कहोगे क्या बता रहे हो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी? 11th में एक बार पढ़ भी चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे हम जो प्लांट वाला रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें हम आसानी से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ समझने के लिए देखो, मैंने यहाँ कहा कि एक मटर का प्लांट है, मटर पी फ्लावर है, पी फ्लावर है। तो अब देखिए, अब यहीं से प्लांट एक ही है, उस प्लांट में एक मान लीजिए फ्लावर लगा है, तो ये मेल गैमेट यहाँ पर बनेगा और मेल गैमेट आकर के इस फीमेल गैमेट्स को यहाँ पर फर्टिलाइज कर देगा। तो यहाँ पर टू डिफरेंट इंडिविजुअल हुए? नहीं इंडिविजुअल हुए, ठीक ना। टू डिफरेंट इंडिविजुअल यहाँ पर होंगे, यानी दो डिफरेंट मेल और फीमेल इंडिविजुअल होंगे? नहीं होंगे। एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट में एक मेल गैमेट, उसी में मेल गैमेट्स भी बन रहा है, उसी में फीमेल गैमेट्स भी बन रहा है। मेल फीमेल गैमेट्स उसमें दोनों बन रहे हैं, तो दोनों आपस में ही वो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं हुई। तो ऐसा ऑलवेज सही नहीं होता है, यही एनसीईआरटी बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है बेटा। तो कहने का मतलब है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स में अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो 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 यूनिसेक्स जो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक ना। जो बाइसेक्सुअल होते हैं एंड बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी, यानी एक ऐसा इंडिविजुअल, जैसे मैंने कहा कि ये कोई इंडिविजुअल है, इसमें मेल गैमेट्स भी बनेगा, फीमेल गैमेट्स भी बनेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? ये बाइसेक्सुअल हो जाएंगे। और हमने कहा कि दो इंडिविजुअल हम ले लेते हैं, एक में मेल गैमेट्स बनेगा, एक में फीमेल गैमेट्स बनेगा, तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे, ठीक ना। यानी उसके अंदर सिर्फ एक सेक्स होगा, ये चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बाइसेक्सुअल को हम मोनोइसियस के नाम से भी जानते हैं बेटा, ये टर्म्स भूलिएगा नहीं बेटा। इसको हम होमोथैलिक के नाम से भी जानते हैं बेटा, होमोथैलिक के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों चीज़ें आप ये टर्म्स को भूलिएगा नहीं बेटा, ठीक ना। तो बाइसेक्सुअल जो होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन सिंगल इंडिविजुअल्स। आप इसमें इसके आगे डैश करके लिख लीजिएगा, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म्ड इन सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस या होमोथैलिक। नोट कर लीजिए बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल, ठीक ना। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए बेटा, ठीक ना। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ही लिखने हैं आपके बेटा, और इधर उधर के एग्जाम्पल आपको नहीं लिखने हैं। जो जरूरी होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा बेटा, एग्जाम्पल भूलने का नहीं है बेटा, ठीक ना। चलो मोनोइसियस प्लांट के बारे में, मोनोइसियस प्लांट्स में यहाँ पर आप लिख लीजिए बेटा। मोनोइसियस, पहले तो हम प्लांट को अगर लिखेंगे तो प्लांट्स में कुकुरबिट प्लांट्स होते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली एक होती है बेटा, जिसमें आपकी लौकी, खीरा, नेनुआ देसी भाषा में गन गए लौकी, नेनुआ, खीरा, ये सब जो होता है ना, ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली के होते हैं। मतलब इनमें टेंड्रिल्स होता है, वीक स्टेम वाले होते हैं, ठीक ना। तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली के होते हैं। तो कुकुरबिट्स प्लांट्स की बात कर रहा है, और यहाँ पर एक कोकोनट को भी बता रहा है, ठीक ना।
कोकोनट को भी बता रहा है। जो एनसीईआरटी दिया है बेटा, एनसीईआरटी को ही नोट करेंगे बेटा। बाकी गुलाब का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया। जैसे अगर आपसे कह दिया कि चाइना रोज कैसा होता है, चाइना रोज भी क्या होता है बेटा, वो बाइसेक्सुअल होता है। रोज जो होता है, गुलाब का फूल, वो भी बाइसेक्सुअल होता है। मटर होता है, मटर का पौधा कैसा होता है, वो भी बाइसेक्सुअल होता है, ठीक ना। मटर पी जो होता है, वो सब क्या होते हैं बेटा, वो सब के सब बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अगर 11th का चैप्टर है तो उसमें जो फ्लावरिंग पार्ट वाले हिस्से हैं उसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको एक जगह आप इकट्ठा करके लिख लीजिएगा। मैंने गलती किया है, मुझे पहले से ही उसको यहाँ पर कलेक्ट करके यहाँ पर लिख करके आपको यहाँ पर बता देना चाहिए, लेकिन मैं ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। अगर उसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप उसको रिकलेक्ट करके एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब ये मैं आपके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ बेटा, ठीक ना। चलो अब एनिमल्स की बात आते हैं। मैं प्लांट्स की मैं बता रहा हूँ बेटा, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो 11th में दिया हुआ है बेटा, चौथा या पांचवा, जो भी चैप्टर नंबर हो, मुझे याद नहीं है, ठीक ना। अब हम एनिमल्स में भी आते हैं। क्या एनिमल्स के अंदर भी बाइसेक्सुअल होते हैं? क्या ऐसा एनिमल्स भी होता है जो बाइसेक्सुअल होते हैं? जी हाँ बेटा, एनिमल्स भी ऐसे होते हैं। ह्यूमन को देखते हो तो ह्यूमन में तो मेल फीमेल गैमेट्स सेपरेट दिखाई देते हैं। कुत्तों के देखते हैं, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, जितने को देखते हो सब में मेल फीमेल सेपरेट दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनके अंदर मेल फीमेल गैमेट्स दोनों होता है। तो सबसे पहले हम अर्थवर्म को नोट करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, अर्थवर्म को नोट करेंगे। दूसरा है बेटा हम टेप वर्म को नोट करेंगे, टेप वर्म जो प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम का पार्ट है बेटा, जिसको आप लोग टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनाटा के रूप में आप इसको पढ़ चुके हो बेटा। स्पंज को नोट करेंगे बेटा, ठीक ना, स्पंज को नोट करेंगे, ठीक ना। स्पंज हो गया, और क्या हो गया बेटा, ठीक ना, स्पंज हो गया। लीच हो गया, लीच ये भी एनेलिडा का प्राणी है बेटा, एनेलिडा का एनिमल्स है। लीच जिसको आप कॉमनली जोंक कहते हो, हिरुडिनेरिया इसका नाम होता है बेटा, ठीक ना, हिरुडिनेरिया, ठीक ना, हिरुडिनेरिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। अर्थवर्म फेरेटिमा पोस्थुमा, ठीक ना। और टेपवर्म जो होता है टीनिया सोलियम। स्पंज में कई प्रकार के होते हैं, साइकॉन होता है और स्पॉन्जिला होता है, यू स्पॉन्जिया होता है, जिसे हम पोरीफेरा में पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक ना। हाँ, प्लांट में एक और लिख लीजिएगा बेटा, कारा जो एग्जाम्पल यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया है। कारा एक एल्गी है बेटा, ठीक ना। पता नहीं क्या है, एल्गी है शायद, कारा आई थिंक एल्गी है बेटा, ठीक ना, ग्रीन एल्गी है, रोडोफाइसी का मेंबर, साइनोफाइसी का मेंबर है कारा। आप कमेंट करके मुझे बताओ यार, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प करो, ठीक ना, मैं भी आपसे पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ। कारा साइनोफाइसी का मेंबर है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक ना। कारा ये क्या होता है बेटा, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो ये एनिमल्स को हो गए, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा। ये एनिमल्स वाला हिस्सा पूरा का पूरा, ठीक ना, एनिमल्स वाला हिस्सा पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। अब देखो अब इसमें समझिएगा बेटा होता क्या है। देखो बेटा, जो कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं, जो कोकोनट है, और जो चाइना रोज है, गुड़हल, मटर, कारा, ठीक ना, मटर, कारा। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट किसको देना है, कुकुरबिटेसी को, कोकोनट को और कारा को बेटा। कारा का डायग्राम आपको यहाँ पर पेज पलटेंगे बेटा, पेज नंबर 12 पे यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम आपको दिखाई देगा बेटा, और ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिएगा बेटा, एग्जाम के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो एल्गी वाला ये जो प्लांट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके इस हिस्से को कट करके थोड़ा सा बड़ा करके दिखाई दे रहा है, आपको दिखेगा इसमें कि जो ये ऊगोनियम है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जस्ट उसके नीचे एंथ्रीडियम है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। इस चीज़ को लेबल करने के लिए आ सकता है, ये पहचानने के लिए आ सकता है, ये भूलना नहीं बेटा ये वाले डायग्राम को, ठीक ना। ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन याद रखिएगा। आपको इसमें देख करके पता चल रहा है कि प्लांट एक ही है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक में ही बन रहे हैं, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया, ठीक ना, बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया। अब आते हैं एनिमल्स में, आते हैं बेटा। एनिमल्स में अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पंज और लीच को दिया हुआ है बेटा, अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पंज और लीच। अर्थवर्म का थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स भी बताया है, जैसे सब लोग
लोग केचुआ जो होता है, केचुआ आप लोग देखते हो, जो केचुआ होता है ना, केचुआ में मेल और फीमेल गैमेट दोनों होता है। कहने का मतलब है केचुआ और केचुइन दोनों एक ही में होते हैं। समझ में आ रही है ना बात? केचुआ केचुइन दोनों एक ही में होते हैं। अगर अपने गाँव की भाषा में अगर हम बोलें तो इसको केचुआ केचुइन कह सकते हैं कि एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। चलो सिंपल सा समझ लेते हैं बेटा। ये क्या है बेटा? ये एक मान लेते हैं, हमने कहा कि ये केचुआ है, ठीक ना। थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर होता है। इसमें दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जिससे आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक ना। जो बाहर की ओर होती है वो सर्कुलर मसल्स होती है, ऐसे राउंड राउंड दौड़ी होती है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है वो पूरा का पूरा ऐसे दौड़ी होती है, जिससे वो कॉन्स्ट्रिक्शन मूवमेंट होता है केचुआ में। केचुआ में जो अर्थवर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एनेलिडा फाइलम में होता है बेटा। आपको यहाँ पर कई सारे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। इस सेगमेंट्स को हम मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक ना। मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म हम आपको बता भी चुके हैं कि क्या चीज़ होता है ये मेटामेरिज्म। तो जो ये सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 करके ऐसे, यहाँ पर ऐसे पूरे के पूरे लगभग 28 से 30 के आसपास तक के सेगमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 28 से 30 ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ, शायद कम ही होते हैं। 20 से 22, 18 से 22 के आसपास होते हैं। तो खैर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे उस पर, डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे बेटा। तो इसका जो 14वां सेगमेंट होता है, मैं यहाँ पर काउंट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है, ठीक ना। थोड़ा सा कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिख दिए हैं, आपको कन्फ्यूज ना होने चाहिए, ठीक ना। तो जो अर्थवर्म यहाँ पर बना हुआ है, अर्थवर्म का जो 14वां सेगमेंट होता है, सुनिएगा मैं बात को, 14वें से 14 से लेकर के 16वें सेगमेंट का ये जो मेटामेरिक खंड होते हैं, मेटामेरिक पार्ट होते हैं, ये बिल्कुल फ्यूज हो चुके होते हैं। समझिएगा, ये बिल्कुल फ्यूज हो चुके होते हैं। इसको हम कहते हैं बेटा क्लाइटेलम, ठीक ना, क्लाइटेलम। और इसी क्लाइटेलम पर फीमेल जेनाइटल पैपिला होता है, ठीक ना। इसी क्लाइटेलम में क्या होगा बेटा? फीमेल जेनाइटल पैपिला होगा। वो प्रेजेंट होता है यहीं पर जहाँ पर 13वां माना जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रेड मार्क कर रहा हूँ बेटा, ठीक ना, रेड मार्क कर रहा हूँ। यहीं पर बेटा क्या होगा? यहीं पर होगा फीमेल जेनाइटल पैपिला होता है बेटा, ठीक ना। फीमेल जेनाइटल पैपिला होता है और ये 13वें खंड पर होता है, लगभग 14वें के बाद, यानी क्लाइटेलम पर ही मौजूद होता है। यहाँ पर फीमेल जेनाइटल पार्ट हो गया, ठीक ना। जो आपको लिखा है यहाँ पर ओवरी, आपको अर्थवर्म का सेक्शन करके भी दिखाया है बेटा, ठीक ना। इसी के जस्ट इसी के अंदर अगर बॉडी के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा बेटा? ओवरी होगा। और ये जेनाइटल पैपिला से कंफ्यूज मत होना, एक छोटा सा पोर होता है, छिद्र होता है, उसी को हम जेनाइटल पैपिला कह रहे हैं। और जो 10वां खंड होता है, सुनिएगा बेटा, जो 10वां और 11वां खंड होता है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 10वां और 11वां जो खंड होता है, इस 10वें और 11वें खंड पर, यहाँ 10वें पर, यहाँ पर 11वें पर 2 पेयर टेस्टिस होते हैं। यानी कहने का मतलब है 4 टेस्टिस होंगे। सुनिएगा बात को, कहने का मतलब कितने टेस्टिस हैं? 4 टेस्टिस हैं। ओवरी कितने होते हैं इसमें? ओवरी 2 ही होते हैं, टेस्टिस 4 होते हैं। इससे मत कंफ्यूज होना, ओवरी 2 होते हैं, टेस्टिस 4 होते हैं, ठीक ना। तो जो टेस्टिस होते हैं और वो टेस्टिस 10वें और 11वें खंड पे होते हैं। और यहाँ पर होता है क्या? मेल जेनाइटल पैपिला, ठीक ना। ये यहाँ पर क्या होता है बेटा? मेल जेनाइटल पैपिला। यानी क्लाइटेलम पर सिर्फ फीमेल जेनाइटल पैपिला होगा और उससे थोड़ा सा पहले केचुआ के माउथ की ओर, यानी यहाँ पर हमने इसको माउथ कहा है, यहाँ पर हमने इसका एनस कहा है। माउथ के इसको पेरिस्टोमियम कहते हैं, प्रोस्टोमियम कहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको उसके अंदर नहीं समझना है। यहाँ पर जो इसका टेस्टिस दिखाई दे रहा है, इस टेस्टिस में जो पोर बने होते हैं, इसको हम कहते हैं मेल जेनाइटल पैपिला, ठीक ना, मेल जेनाइटल पैपिला। ये आपको दिख रहा है बेटा, ठीक ना, मेल जेनाइटल पैपिला, ठीक। आप इसको नोट करते जाइएगा बेटा, समझने के लिए है बेटा। एनसीईआरटी में जो थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है, ये कंफ्यूज ना होना। तो जहाँ पर फीमेल जेनाइटल पैपिला होता है वो 14वें से 16वें सेगमेंट में होता है। और जहाँ पर
माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर फीमेल जेनाइटल पैपिला होता है वो 13वें सेगमेंट पे होता है, जो 14वें से 16वें सेगमेंट को फ्यूज होकर के जो क्लाइटेलम वाला हिस्सा बना है, चिकना हिस्सा बना है, वहाँ पर आपको सेगमेंट समझ में नहीं आते हैं। तो वो 14 to 16 सेगमेंट के बीच में जो 13th सेगमेंट वाला पार्ट होता है वहीं पर फीमेल जेनाइटल पैपिला होता है, और 10th और 11th सेगमेंट पर मेल जेनाइटल पैपिला होता है। पैपिला का मतलब होता है एक माइन्यूट छोटा सा पोर होता है, छोटा सा छिद्र होता है, ठीक ना। तो जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म क्या हो गया बेटा, अर्थवर्म भी आपका बाइसेक्सुअल हो गया, या मोनोइसियस या होमोथैलिक होता है। कोई भी कंफ्यूजन न रखना बेटा, ठीक ना। लेकिन एक चीज़ ये भी जान लो, अर्थवर्म भले ही उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्रॉस होती है। जैसे मैंने कहा कि ये एक अर्थवर्म है, और ये अर्थवर्म चाहे कि अपने ही स्पर्म से अपने ही ओवम को फर्टिलाइज कर दे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होती है। उसके लिए एक दूसरा स्पर्म आता है अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला इसको अपना ये वाला स्पर्म, ये वाला जो अर्थवर्म होगा इसके ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, इसका वाला स्पर्म इसके ओवम को फर्टिलाइज कर देगा। तो इस तरीके से इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं बेटा, ठीक ना। अर्थवर्म भले ही मोनोएसियस है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्रॉस होती है। चलो, आपको ये हिस्सा समझ में आ गया होगा बेटा। टेपवर्म भी जो होता है बेटा वो भी बाइसेक्सुअल होता है, स्पंज जो होते हैं वो भी बाइसेक्सुअल होते हैं, लीच जो होते हैं वो भी बाइसेक्सुअल होते हैं। उसका डिटेल्स यहाँ पर न डायग्राम दिया है ना कुछ दिया है, हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अर्थवर्म का यहाँ पर डायग्राम दिया था, वो हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है बेटा। अब आते हैं हम लोग बेटा किस पे आते हैं, ये सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। एग्जाम्पल मत भूलिएगा और डायग्राम मत भूलिएगा, डायग्राम सबके नीचे यहीं पर बना लीजिएगा आसपास, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, भूलने का नहीं बेटा, ठीक। स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं बेटा, डायग्राम और एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का, कोई लेफ्ट राइट नहीं, इधर उधर बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिसेक्सुअल पर। जैसे थोड़ा सा और यहां पर नीचे एक फ्लावर भी दिया हुआ है बेटा, नीचे एक फ्लावर भी दिया हुआ है, एक स्वीट पोटैटो, बाइसेक्सुअल में प्लांट में एक स्वीट पोटैटो भी आप लोग एग्जांपल में लिख लीजिएगा बेटा। स्वीट पोटैटो यानी कंद जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, स्वीट पोटैटो का यहाँ पर एक फ्लावर दिया हुआ है बेटा। यानी अब इस थोड़ा सा फ्लावर को हम लोग थोड़ा सा नाम दे ही दिया है तो हम लोग समझ भी लेते हैं, ठीक ना, समझ ही लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ठीक ना, ऐसे रफली यार डायग्राम समझ जाओ, ठीक ना। ये एक फ्लावर है ये उसका कैलिक्स होगा, सेपल्स, और ये उसका थैलमस होगा बेटा, ठीक ना, ये थैलमस, ये उसका ये वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है देखो बेटा, इस वाले पार्ट को हम, जो इसका ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को हम कहते हैं बेटा स्टामेन, ठीक ना, स्टामेन। मेन लग गया, समझ जाओ कि ये मेल पार्ट है, स्टामेन मेन लग गया। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कार्पेल कहते हैं, ठीक ना, कार्पेल, या इसको हम पिस्टिल कहते हैं, ठीक ना, पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। यानी मेल, यानी ये वाला यहाँ से लेकर के, या मैं पूरा का पूरा रेड मार्क अगर यहाँ पर मैं करना चाहूँ तो ये ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, कार्पेल या पिस्टिल कहलाता है, ठीक ना। ये फीमेल पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट है बेटा, फीमेल पार्ट है। तो अब देखो बेटा, जो ऐसा फ्लावर जो स्टैमिनेट प्लस स्टैमिनेट प्लस पिस्टिलेट होगा, तो आप उसको क्या कहोगे, सिंपली आप कहोगे कि वो प्लांट कैसा है, वो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, ठीक ना, बाइसेक्सुअल है। स्टैमिनेट प्लस पिस्टिलेट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हों, वो क्या कहलाते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। और जिस प्लांट में प्रेजेंट है तो वो बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाएंगे बेटा, ठीक ना। फ्लावर तो प्लांट में ही होते हैं, सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए बेटा, ठीक ना। इस फ्लावर को एग्जाम्पल जो मैंने बाइसेक्सुअल प्लांट वाले एग्जाम्पल लिखे हैं वहाँ पर स्वीट पोटैटो को भी नोट डाउन कर लेना प्लीज, इतना कह रहे हैं उतना करो, ठीक। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं नोट करवा रहा हूँ बेटा, नोट करते जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना, इम्पॉर्टेंट है। कोई भी थोड़ा अब आप ये चैप्टर्स को कहीं ना कहीं बोर होकर के मत पढ़ना बेटा। ये सारी चीज़ें ऐसी है बेटा, जैसे कहावत कही जाती है कि जी जलाने से ज़िंदगी रोशन होती है, तो अभी अपने आप को जलाते रहो, कभी ना कभी हमारे जीवन में उजियारा तो आएगा ही, रोशनी तो आएगा ही।
और अब इसमें से तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि हमारी किस्मत ख़राब है। अब किस्मत को दोस्त मत देना बेटा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हाथों की लकीरों पर विश्वास करते हैं। उन हाथों की लकीरों पे क्या यकीन करना है यार, जिनके हाथ भी नहीं होते उनकी भी तो कोई ना कोई किस्मत होती है। तो हम हाथों की लकीरों पर विश्वास नहीं करेंगे। हाथों की लकीरों में हमारी वो किस्मत नहीं होगी तो भी हम अपनी उस किस्मत को बदल देंगे, ठीक, हम ज़रूर बदलेंगे और हमारा जो मंजिल है, जो मकसद है, उसको हम पार करेंगे बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, देखो अब आगे बढ़ेंगे बेटा। अब ऐसे हमने प्लांट को देखा जो बाइसेक्सुअल होते हैं, उसको हमने देखा। अब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक ना, यूनिसेक्सुअल होते हैं। उस यूनिसेक्सुअल को हम एक जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है उनको हम डायोइसियस कहते हैं बेटा, ठीक ना, डायोइसियस कहते हैं, या इनको हम हेट्रोथैलिक कहते हैं, ठीक ना, हेट्रोथैलिक कहते हैं। ठीक अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर हम प्लांट्स को देखेंगे बेटा, ठीक ना, अगर इसमें हम प्लांट्स को देखेंगे तो प्लांट्स में सिंपली आपका आ जाएगा बेटा, बोलिए नोट एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक ना। यहाँ पर पहले नोट कर लीजिए, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन सेपरेट इंडिविजुअल्स। फिर से मैं बोल रहा हूँ, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन सेपरेट इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल डायोसियस हेट्रोथैलिक। कोई डाउट ना रखना बेटा, ठीक ना। चलो अब हम देखेंगे बेटा डायोसियस प्लांट्स के बारे में देखेंगे। जो डायोसियस प्लांट होते हैं, अब आप कहोगे कि डायोसियस प्लांट ऐसा पौधा जो नर और मादा पृथक पृथक होता हो, अलग अलग होता हो। अरे हाँ होता है बाबू, कहाँ हो, पपीता देखते हो, आपके यहाँ पपीता के 4-5 पेड़ लगा दो, उसमें से कुछ पपीता में फल लगेगा, कुछ पपीता में फल नहीं लगेगा। आप कहोगे कैसे, जो पपीता में फल लगेगा वो फीमेल प्लांट होगा, जिस पपीता में फल नहीं लगेगा वो मेल प्लांट होगा। कुछ लोग गलती करते हैं, मेल वाले को गुस्से के मारे काट देते हैं, काट के फेंक देते हैं, दूसरा फल नहीं दे रहा है, हटाओ इसको। अरे गलती करते हैं, मेल वाला मेल गैमेट बनाएगा तभी तो जो है फीमेल वाले फ्लावर को फर्टिलाइज करेगा, तभी तो उसमें फल लगेगा, सीड बनेंगे, तभी तो जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो मेल वाले प्लांट को काटना नहीं चाहिए, उसको भी तवज्जो देनी चाहिए, ठीक ना। ऐसा अक्सर मैंने अपने आसपास देखा है कि जिस पपीता में 2 पेड़ लगे हैं, एक में फल लग रहा है, एक में फल नहीं लग रहा है, उसको काट के हटा देते हैं। तो गलती करते हैं बेटा, ठीक ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेल होगा तभी तो फीमेल में फ्रूट होगा, ठीक। चलो इसमें देखिए प्लांट में देखिएगा बेटा पपाया। पपाया क्या होता है बेटा, ये पपाया प्लांट जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक ना। और खजूर का पेड़, ठीक ना, खजूर का पेड़, डेट पाम जिसे कहते हैं, ठीक ना, खजूर का पेड़, ये खजूर का पेड़ भी बेटा बोलिएगा मत, ये भी इसमें मेल फीमेल गैमेट सेपरेट होते हैं। जिसमें फल लगेगा वो फीमेल होगा, जिसमें फल नहीं लगेगा वो मेल होगा, ठीक ना। एक यहाँ पर ब्रायोफाइट का भी डायग्राम यहाँ पर एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा, भूलना नहीं प्लीज़ बेटा, ठीक ना। एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, भूलना नहीं। ये होते हैं बेटा आपके, क्या होते हैं, एक जो ये क्या लिखा है बेटा, मार्केंसिया, ठीक ना, ये मार्केंसिया है, ब्रायोफाइट है बेटा, ठीक ना। एक मार्केंसिया को भी नोट कर लेना बेटा, ठीक ना, मार्केंसिया को भी नोट कर लेना, ठीक ना। मार्केंसिया के 2 प्लांट दिए हैं, प्लीज़ बेटा इसको मत भूलना, ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, गलती कर जाते हैं। पहचानने का सिंपल सा तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ, कैसे पहचानोगे। यहाँ पर एक फीमेल थैलस दिया हुआ है, यहाँ पर मेल थैलस दिया हुआ है, ठीक ना। ये प्रोस्ट्रेट मोड में होता है, ऐसे लेटा हुआ होता है, इसमें जीमा कप वगैरह होता है। हम 11th में पढ़ भी चुके हैं। आप लोग अगर फिर से जब रिकॉल करेंगे ड्यूरिंग द रिवीजन तो आपको ये सब चीज़ें फिर से देखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर एक आर्किगोनियोफोर देखने को मिलेगा, एक एंथ्रीडियोफोर देखने को मिलेगा। जो आर्किगोनियोफोर है बेटा वो फीमेल थैलस को बतलाता है, जो एंथ्रीडियोफोर है यानी जिसमें एंथर शब्द आ रहा है, एंथ्रीडियोफोर है तो वो फीमेल गैमेट्स है। तो सिंपल सा यहाँ पर आप आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर को देखिए, तो आर्किगोनियोफोर का जो है थोड़े से बाल जैसे लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, तो आप समझ जाइएगा बेटा कि ये लड़कियों के बाल लंबे हैं, तो ये फीमेल की बात कर रहा है। और एंथ्रीडियोफोर मेल के बाल छोटे छोटे होते हैं। अब फिल्मों में मत जाइएगा कि जॉन इब्राहिम जो है लंबे बाल रखा था, सलमान खान जो है तेरे नाम मूवी में लंबे लंबे बाल रखा था। तो आप कुछ एक्सेप्शन को छोड़ देना, वो लोग अपना उस रोल के लिए वो अपने बाल बढ़ाते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो
जो जो ट्रेंड है, मेल के बाल छोटे होते हैं, फीमेल के बाल लंबे होते हैं, तो इसके आप इस आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर को देख करके आप इसको आसानी से पहचान सकते हो कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक ना बेटा, इस चीज़ को आप भूलना नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बतला रहा हूँ बेटा, नोट करते जाइएगा। ठीक ना। अब एनिमल्स की बात कर रहा है, तो एनिमल्स में तो मोस्टली क्या होते हैं, एनिमल्स में मोस्टली सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, सारे के सारे जो कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा इन्वर्टिब्रेटा, वो क्या कॉर्डेटा इन्वर्टिब्रेटा जो होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, चाहे वो पाइसेस में ले लो, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स, एवीज, जो एम्फीबिया, सब के सब क्या होते हैं बेटा सब के सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल यहाँ पर एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा, वो एग्जाम्पल यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो डायोसियस जो एग्जाम्पल यहाँ पर बी वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर देखिए यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, ठीक ना, वो काकरोच का दिया हुआ है। ठीक ना, वो काकरोच का दिया हुआ है, तो आप लोग काकरोच को मत भूलिएगा। ठीक ना, ये काकरोच भैया को मत भूलिएगा। ये काकरोच भैया कैसे होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात डायोसियस अर्थात हेट्रोथैलिक होते हैं। थैलिक शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, थैलिक शब्द मोस्टली हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। और अभी कभी कभार, चलो अच्छा, मैं आप लोगों को अब एक काम दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। एक शब्द और होता है जिसका नाम होता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। अब बताइए आप लोग, हर्माफ्रोडाइट शब्द यूनिसेक्सुअल होता है कि बाईसेक्सुअल होता है, बाईसेक्सुअल होता है। इसको आप लोग सर्च कीजिए, इस पे आप लोग रिसर्च कीजिए, और इसी लेक्चर में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप हमको कमेंट करके बताइए कि हर्माफ्रोडाइट यूनिसेक्सुअल होता है बाईसेक्सुअल होता है। अगर यूनिसेक्सुअल होता है तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बाईसेक्सुअल होता है तो मैं वहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मैं इसको बताऊँगा नहीं बेटा। ठीक ना, थोड़ा सा मैं आपको भी काम दे रहा हूँ। ठीक चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब इस पे हम आते हैं, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। हमने सेक्सुअलिटीज़ को देख लिया, गैमेट्स को देख लिया। अब गैमेट जो बनते हैं बेटा, उस गैमेट फॉर्मेशन में किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है, देखो चलो, हमने आपको पहले ही बताया बेटा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, और एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं। हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं कि जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट फॉर्मेशन के दौरान हमेशा माइटोसिस ही होगा, मियोसिस कभी नहीं होगा। हमेशा माइटोसिस होगा गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ये चीज़ आप भूलना नहीं बेटा। ठीक ना, चलो हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बेटा, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे साथ मैनेज करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक ही होगा बेटा। ठीक ठाक क्या होगा यार, पढ़ना है हमको, जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना है, बात खत्म। ठीक ना, चलो, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब देखो बेटा, इंडिविजुअल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डिप्लॉयड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। ठीक ना, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। एक होते हैं हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। सिंपली समझिए। अब देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, अर्थात सिंगैमी होता है। तो अब आप बताइए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है तो ये अगर माइटोसिस करेगा, सपोज अगर क्या किया, सिंपली समझिएगा बेटा, माइटोसिस करेगा तो डिप्लॉयड सेल बनेगी। अब इनका हमने फ्यूजन करा दिया तो टेट्राप्लॉयड बन जाएगी, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक ना, जो कि क्या है वो, ये एबनॉर्मल कंडीशन है, खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए यहाँ पर, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जो गैमेट बनाने वाली सेल्स होती हैं, उनको हम मियोसाइट सेल्स कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, जो गैमेट बनाने वाली सेल्स होती हैं उनको मियोसाइट सेल्स कहते हैं, जो गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं, चाहे वो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करे, चाहे वो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन
करे उसको मियोसाइट सेल्स कहते हैं। तो ये क्या करेगी बेटा, ये कौन सा डिवीजन करेगी, ये मियोसिस करेगी, ठीक ना, मियोसिस करेगी, क्योंकि इन्हें मियोसाइट सेल्स हैं, ये ऑलवेज मियोसिस ही करेंगी, ठीक ना, मियोसाइट सेल्स हैं, ठीक। ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स मैं बात कर रहा हूँ सबकी नहीं, ठीक ना। तो अब ये क्या करेंगी, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स को ये बनाएंगे, ठीक ना, 4 हैप्लॉइड सेल्स को ये यहाँ पर बनाएंगी। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, तो मान लेते हैं ये फर्टिलाइज हो गया तो फिर से अपने पेरेंट जैसे स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेंगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक ना। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ऑलवेज जो होता है गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस ही होता है, ठीक ना। अब आते हैं हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में। हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रॉब्लम ये है, ये बेचारा ऑलरेडी हैप्लॉयड है, ठीक ना, ऑलरेडी हैप्लॉयड है ऑलरेडी हैप्लॉयड है, तो ये मियोसिस करने की पॉसिबिलिटी इसके पास है ही नहीं, लेकिन गैमेट्स इसको बनाने हैं, ठीक ना, गैमेट इसको बनाने हैं। सपोज कोई एल्गी ले लीजिए, अभी आपने एक एल्गी देखा क्लेडोफोरा देखा, और आपने एक एल्गी कारा देखा, ठीक ना। चलो हम अभी क्लेडोफोरा या कारा का एग्जांपल देख लेंगे, मैं कारा का देख लेता हूँ कारा का एग्जांपल थोड़ा सा डिटेल्स में जाकर के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है ये। अब इस हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स क्या करता है बेटा, ये कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा। ये भी मियोसाइट सेल ही है, ठीक ना, ये भी मियोसाइट सेल्स। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसाइट सेल्स माइटोसिस करेगी और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसाइट सेल्स मियोसिस करेंगी। मियोसाइट सेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद क्या बनाएगा, ये हैप्लॉयड गैमेट्स यहाँ पर ये बना लेंगे। अब हैप्लॉयड गैमेट्स यहाँ पर बन चुके हैं, तो अब फर्टिलाइजेशन तो होगा ही, फर्टिलाइजेशन होगा तो ये डिप्लॉयड बन जाएंगे, लेकिन इनके पेरेंट कैसे हैं, हैप्लॉयड है, इनके पेरेंट कैसे हैं, हैप्लॉयड है, लेकिन जो जाइगोट बना है डिप्लॉयड है। तो अब इस जाइगोट को अपने पेरेंट जैसी संरचना को प्राप्त करने के लिए, पेरेंट जैसे स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए इसको मियोसिस तो करना ही पड़ेगा, मियोसिस तो करना ही पड़ेगा। तो ये वाला मियोसिस जो होता है ये कहलाता है जाइगोटिक मियोसिस। हम आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में शायद मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हूँ बेटा, मैं श्योर नहीं हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाया था कि ऑफलाइन पढ़ाया था, लेकिन ये हम आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा। ये कहलाता है जाइगोटिक मियोसिस। सिंपल सा यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक ना। जाइगोटिक मियोसिस करेगा और ये मियोसिस करके कुछ स्पोर्स बनाएंगे और उसके स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से ये नया हैप्लॉयड प्लांट को ये बना लेगा बेटा। सिंपल सा फंडामेंटल क्लियर रखिएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो पेज नंबर 11 पे, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट इन आर हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर 2 टाइप मेल फीमेल्स होते हैं, हैप्लॉयड होता है वो आपको पता है, ठीक ना। फिर क्या लिखा है कि पेरेंट बॉडी दे आर एराइज में भी आइदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। यहाँ पर बता रहा है कि जो पेरेंट बॉडी होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो डिप्लॉयड होंगे या तो हैप्लॉयड होंगे। वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा, या तो वो डिप्लॉयड होंगे या हैप्लॉयड होंगे। हैप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स वो माइटोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस करता है, हमने समझ लिया। डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉयड? केयरफुली एग्जामाइन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 चैप्टर 3 टू गेट सूटेबल आंसर। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होता है क्या उनके लाइफ साइकिल में, बात पूरी सुनिएगा, क्या उनकी लाइफ साइकिल में मियोसिस होता ही नहीं है? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, गलत कर दोगे, ठीक ना। मैंने क्या कहा था, हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में गैमेटोजेनेसिस के दौरान ही सिर्फ मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस कभी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा। तो क्या उनके पूरे लाइफ साइकिल को अगर देख लिया जाए तो क्या उसमें कभी मियोसिस नहीं होगा? ये गलत हो जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं। हमने अभी कारा का एग्जाम्पल देखा था बेटा। कारा क्या होता है, वो हैप्लॉयड है, वो एल्गी है, ठीक ना। कारा जो होता है वो एल्गी होता है और वो हैप्लॉयड होता है और उसमें मेल फीमेल गैमेट्स दोनों बनते हैं, ठीक ना। उसमें मेल फीमेल गैमेट्स दोनों बनते हैं और उस कारा में आपने देखा था कि जो एंथ्रोजॉइड्स और उगोनियम दोनों देखने को मिलते हैं, एंथ्रीडियम और उगोनियम दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये उसका ये प्लांट वाला भाग हो गया, यहाँ पर भी उसका ये वाला फीमेल पार्ट हो गया और ये वाला मेल पार्ट हो गया, ठीक ना। ये वाला मेल पार्ट हो गया कारा का एग्जांपल बेटा यहाँ पर जो दिया हुआ है इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ठीक ना। ये वाला हिस्सा
ठीक ना, ये वाले भाग को। ठीक, चलो देखिए ये क्या हुआ, ये फीमेल हो गया, ठीक ना, ये क्या हुआ, ये मेल हो गया, ठीक ना। अब क्या करेगा फीमेल में, ये आपको पता है कि ऑलरेडी प्लांट हैप्लॉइड है, प्लांट ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो ये अगर सेल डिवीजन करेगा तो आपको पता है कि माइटोसिस ही करेगा। माइटोसिस करके हैप्लॉइड गैमेट्स बनाया, और यहाँ पर कौन सा गैमेट्स बनाया, ये फीमेल गैमेट्स बनाया। ठीक ना, फीमेल गैमेट्स बनाया। फीमेल गैमेट्स जो बने हैं वो बन चुके हैं, हैप्लॉइड है। अब ये भी क्या करेगा, ये भी माइटोसिस करेगा। ये कौन सा गैमेट्स बनाया, हैप्लॉइड करके गैमेट्स बनाया। ये कौन सा गैमेट्स बनाया, मेल गैमेट्स बनाया, ठीक ना, मेल गैमेट्स बनाया। अब क्या होगा, इन गैमेट्स का ट्रांसफ़र होगा, अभी हमने इवेंट्स में देखा था, ठीक ना, इन गैमेट्स का ट्रांसफ़र होगा, ये पास आएंगे और पास आ करके फ्यूजन हो जाएगा, इनका सिंगैमी हुआ, ठीक ना, सिंगैमी हुआ तो ये डिप्लॉइड हो गए। अब बताओ पौधा, ये कारा का प्लांट है, ये कारा का जो प्लांट है ये तो हैप्लॉइड है, लेकिन इनका जो जाइगोट है बेटा, ये जाइगोट कैसा बन गया है, जाइगोट ऐसा बन गया है बेटा जो कि डिप्लॉइड है। इस चीज़ को जानते रहिएगा बेटा, जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक वाइटल, यहाँ पर अभी एनसीईआरटी में मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो लाइन क्या लिखा हुआ है, चलो आगे हम देख ही लेंगे बेटा कि ये जो जाइगोट होता है एक मतलब जीवन का पहला चरण होता है किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स के लिए। जाइगोट एक जीवन का पहला पड़ाव होता है कि आपकी ज़िंदगी की नींव यहीं से पड़ जाती है। सिर्फ आप एक सेल थे शुरुआत में, अभी ये भी एक सेल ही है, ठीक ना, एक सेल है। अब यहाँ पर देखिए एक जाइगोट जो यहाँ पर बना हुआ है, अब इस जाइगोट को अपने पेरेंट जैसे स्ट्रक्चर को प्राप्त करना है। तो अभी ये जाइगोट क्या है, ये जाइगोट के अंदर ये जाइगोट बना हुआ है। अब इस जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस लगातार, इस जो न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस लगातार डिवीजन करेगा। इसको हम बेटा oospores कहते हैं। इसके अंदर एक सेल, इसके अंदर जो स्पोर बना हुआ है इसको हम oospore कहते हैं। खैर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा। oospores है, ये स्पोर्स लगातार मियोसिस करेगा, मियोसिस करके ढेर सारे स्पोर्स बनाएंगे। अब ये स्पोर्स जो होते हैं ये रप्चर हो जाएगा, ये स्पोर्स अब कौन सा डिवीजन किया है oospores ने, अब इस oospores के अंदर कौन सा डिवीजन हुआ, यहाँ पर बेटा मियोसिस होगा। चलो मैं इसको ऐसे बताता हूँ लाइफ साइकिल टाइप का। चलो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये इसका मियोसिस होगा। तो अब मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, ये oospores बन जाएंगे। अब ये oospores कैसे होंगे, आप कहोगे हैप्लॉइड होंगे क्योंकि ये डिप्लॉइड था, ये जाइगोट था। ये जाइगोट ने क्या किया, मियोसिस किया, तो ये छोटे छोटे क्या बन गए, oospores बन गए, ठीक ना, oospores बन गए। अब ये oospores, अब ये जर्मिनेट होकर के, ठीक ना, ये जर्मिनेट होकर के नया कारा बना लेंगे। वो कैसा होगा, अपने पेरेंट के जैसी संरचना को प्राप्त कर लेंगे। ये भी हैप्लॉइड है क्योंकि ये हैप्लॉइड हो चुके थे यहाँ पर मियोसिस करके। तो कहने का मतलब सीधा यही है बेटा कि क्या जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल में क्या मियोसिस नहीं होगा, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा बेटा। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस होता है, वो जाइगोटिक मियोसिस होता है, सिर्फ जाइगोट के लेवल पर होता है। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखिएगा बेटा। आपको चैप्टर नंबर 11th में पढ़ने के लिए बोल रहा है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा एल्गी के अंदर एक लाइफ साइकिल चलती है जिसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो उसी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देखोगे जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस होता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी वहाँ पर भी मियोसिस होता है बेटा, ठीक ना। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है बेटा, एक टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल को देख करके आप इसमें आप भर करके आप हमें शेयर कीजिएगा बेटा। जैसे यहाँ पर लिखा है ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसके मियोसाइट सेल्स में, तो गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो ये भाई 2 या ये सब के सब मान के चलो यहाँ पर डिप्लॉइड है तो उसमें कितने होंगे, 23 होंगे। यहाँ पर हाउस फ्लाई जो 12 क्रोमोसोम है तो उसके गैमेट्स में 6 क्रोमोसोम होंगे। अब देखो यहाँ पर रैट में ये मियोसाइट सेल को खाली छोड़ दिया है, क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में बता रहा है कि 21 हैं, तो 21 हैं गैमेट्स में, तो उसकी मियोसाइट सेल्स में 21 दूना 42, यानी जस्ट डबल कर दो भाई, गैमेट्स में हैप्लॉइड होंगे, मियोसाइट सेल्स में डिप्लॉइड होंगे। तो ये पूरा का पूरा आप इसको भर लीजिएगा। भरने के बाद बेटा आप इसको हमें शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बेटा, बोर ना होना, आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एक्यूरेट नोट कर लीजिएगा।
मिलेंगे अगले वीडियो में बेटा। हम पढ़ेंगे किस चीज़ को, गैमेट ट्रांसफ़र को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। 1-2 वीडियो में मुश्किल से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा। आपको कुछ इसके बाद प्रैक्टिस शीट भी देनी है, उस प्रैक्टिस शीट को भी सॉल्व करना है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।